ग्राफ तो बन जाएगा, ठीक है, जो आने वाला था, जो क्वेश्चन स्टार्ट में दिखाए थे ग्राफी वाला, वो तो बन जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्चुअली लैंग्वेज अभी हम लोग ठेठ हिंदी में पकड़ लिए। क्या हम लोग पढ़े कि अगर न सर v इंटू टी रहेगा, ठीक है, तो v इंटू है मल्टीप्लाई किया मतलब एरिया निकालना पड़ेगा, तो ग्राफ किसका दिया होना चाहिए, v और t का, यही पढ़े ना, v इंटू टी। तो हम लोग समझ गए कि अच्छा सर vt का ग्राफ होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो जब vt का ग्राफ हो यहाँ से सर मल्टीप्लाई है ना, इसका मतलब क्या होगा सर, एरिया निकालना होगा, ठीक है, जब एरिया निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो अच्छा सर एरिया निकाले ना तो क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v इंटू टी, तो v इंटू टी तो मिला क्या x, और x क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यही तरीका था। अब लैंग्वेज में रहता, उसी को खाली बस समझना, ध्यान से देखो। अब थोड़ा सा अंग्रेजी में रहेगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मतलब तो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। लिखा है स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, बहुत अच्छा बात है, मतलब आपका स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब हो गया सर v बाई किसका ग्राफ दिया हुआ, वी टी का ग्राफ, मतलब स्लोप का मतलब डिवाइड कर दिया, बहुत अच्छा। गिव्स एक्सेलरेशन, लिख दिया गया है कि एक्सेलरेशन मिलता है। लैंग्वेज देख रहे हो, वेलोसिटी स्लोप ऑफ, तो स्लोप मतलब v बाई टी, v बाई टी क्यों, क्योंकि ग्राफ दिया हुआ v। अभी लिख रहा है स्लोप ऑफ एक्स टी तो x बाई टी, स्लोप ऑफ ए टी तो a बाई टी, ये जो मिलेगा ऐसा करने से क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, लिख दिया एक्सेलरेशन, बहुत अच्छा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एरिया एरिया आ गया मल्टीप्लाई वाला, अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब यहां भी दिया हुआ vt, एरिया बोला है ना सर, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। एरिया के बारे में हमको बताया गया है कि क्या होता है, मल्टीप्लाई करते, किसको मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसका ग्राफ दिया होता है, तो यहां पे ग्राफ किसका दिया हुआ, vt का ग्राफ, मतलब v इंटू टी, बहुत अच्छा बात, ऐसा लिखे ना सर, तो vt ग्राफ हो गया। अब यहां लिख दिया गया क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को x से शो कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। एक चीज हम रफली आइडिया देते हैं, ठीक है, उसको समझ लो। सीधा सीधी जैसे मान लो लिखा हुआ y बराबर a इंटू बी, अब इसको अंग्रेजी में लिखना है आपको, तो आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या है, मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई का मतलब वही बताया गया, एरिया। अब थोड़ा अंग्रेजी, अंडर कौन सा, ए बी ग्राफ, अच्छी बात है, क्या मिलता है, y गिव्स y, कितना आसान है, बहुत बढ़िया। चलो एक और देखते हैं, हम लिखते क्या, v, ऐसे लिख दिए, v बाई आई इज इक्वल टू आर, लिख दिए, वी बाई आई इज, सर इसको लैंग्वेज में लिख के आप दिखाइए, तो अच्छा वी बाई आई डिवाइड है, डिवाइड है क्या है, डिवाइड में है टर्म, है ना, और डिवाइड में बोला गया था कि स्लोप बोलते हैं, सही है, स्लोप, किसका स्लोप, जो दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, बहुत अच्छा बात, क्या मिलता है, गिव्स, मिलेगा, क्या देगा ये, आर देगा, समझ में आ गया। इसी तरीके से किसी का भी हो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, कोनो दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, और ना होगा। देखो मल्टीप्लाई वाला क्लियर हो गया, डिवाइड वाला क्लियर हो गया, डिवीजन का वाला स्लोप हो गया। अब और एक बात समझो, कभी भी कोई चीज निकालना होगा ना, कभी भी ग्राफ देगा ना, उसका एक आइडिया बताते हैं, फिर वो सब करते रहेंगे काम, देखो ध्यान। अब चलो ध्यान से देखो, वो मेरे आइडिया से समझ लो, बहुत आसान होगा। जैसे मान लो कि एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपको दिया हुआ है, सबसे पहले क्या देखना है, ग्राफ को बनाने के लिए स्टेप वन में जो आप काम कीजिएगा, पहले ग्राफ को सीन करना होगा। ग्राफ को क्या देखना है कि किसके बीच में, वर्सेस वाला टर्म देखना होगा, कौन किसके बीच क्या है, किसके वर्सेस, जैसे यहां दिया हुआ वेलोसिटी वर्सेस कौन सा दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, सबसे पहले आप देखें, बहुत अच्छा बात है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम देखने के बाद स्टेप टू जब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या निकालना है, रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है, रिक्वायर्ड टर्म कौन कौन सा है, अभी हम अभी कुछ नहीं दिया होगा, वेलोसिटी टाइम दिया हो गया, रिक्वायर्ड टर्म में मान लो क्वेश्चन के अंदर दे दिए फाइंड, एक क्वेश्चन दे दिया हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फाइंड क्या लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोई इशू नहीं, चलो फाइंड डिस्प्लेसमेंट दे दिए, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो अगला में हम लोग को पता करना है कि क्या निकालना है। नेक्स्ट स्टेप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास जो है थर्ड स्टेप में, वो देखना क्या है कि ये तीनों जो है, मतलब वी टी और डिस्प्लेसमेंट में कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है या नहीं, मतलब जो गिवन टर्म है, मतलब वीटी, जैसे यहां एग्जांपल दिया हुआ वीटी, और जो रिक्वायर्ड टर्म है जो निकालना है आपको, मतलब क्या निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स निकालना है, इन तीनों में कोई रिलेशनशिप, कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है या नहीं, और करता है तो कैसे करता है, ठीक है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या बोल रहे थे, फॉर्मूला बोल रहे थे ना, ये कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट और नॉट, ये देखना होगा। कोई दिक्कत, ये स्टेप याद रखो तो बम बम हो जाओगे, समझे। चलो ध्यान से अब देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल से कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप वाले 4 में सीधा सीधी काम करेंगे, दो ही चीज निकालना होगा। अगर फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इफ, अगर देयर इज अ फॉर्मूला, ठीक है, अगर देयर इज अ फॉर्मूला, अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, अगर डिवाइड में हो गया तो वहां पर क्या करना होगा, सीधा सीधी स्लोप लगा देंगे, बहुत अच्छा। अगर मान लो मल्टीप्लाई में हो गया, फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो वहां पर क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई में होगा तो वहां पर निकाल लेंगे एरिया, बस यही स्टेप है, इसको याद रखो, कभी नहीं टेंशन होगा। चलो अब फॉर्मूला देखते हैं। पहला हम लोग देखें, पहला स्टेप के हिसाब से वी बाई टी क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, सही है। दूसरी थर्ड वाला स्टेप में फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वी टी और एक्स में, अब देखते हैं फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है ना, देखते हैं। तो फॉर्मूला एग्जिस्ट होता है, क्या लिखते हैं हम लोग पढ़ते हैं ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय, क्या पढ़े, टाइम, इतना तो सबको मालूम होगा, मतलब v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, बहुत अच्छा पढ़े, कोई इशू।
वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहां पर ध्यान दें कि अच्छा 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 बीटी रिलेशनशिप पता चल गया। अब ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा, क्वेश्चन होता है ना कि अच्छा ये एग्जिस्ट किया तो कैसे, तो हम देख लिए कि एक्स टी का ग्राफ होना चाहिए, यहीं से आंसर निकाल रहा है, हम ऊपर ऊपर नहीं देख रहे हैं, हम देखें अच्छा ये फॉर्मूला मिला, एक्स और टी का ग्राफ होना चाहिए तब वी मिलेगा। लेकिन यहां पूछ रहा क्या, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ना तो एक्स बराबर क्या कर देंगे, वी इंटू टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो एक्स बराबर वी इंटू टी। अच्छा वी और टी का ग्राफ होना चाहिए, देखते हैं कि नहीं, ऐसे नजर उठाए, अच्छा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, बहुत अच्छा। एक्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा भैया, ये निकालना पड़ेगा एरिया, निकालना पड़ेगा। अब कमाल है एरिया का, अब आप एरिया निकालिए कहीं से कहीं, पूरे का निकालने बोला। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका हो सकता है इसमें कि अभी डिस्प्लेसमेंट निकालना बोल देगा कि 0 to 4 सेकंड निकालिए, कहां पर 0 to 4 सेकंड। हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम लिखेंगे यहां डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा, ठीक है, इसके कर्व के वीटी कर्व का, बहुत अच्छा। एरिया देखते हैं, अच्छा ये शेप कैसा बन रहा, अच्छा ये तो दिख रहा ना, ये तो ट्रायंगल बन जा रहा है, देखो गौर से, जिसका बेस कितना है, बेस है 4 है कि नहीं बेस, देखो। अच्छा इसका जो हाइट है वो हाइट कितना है, हाइट कितना है, देखो 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 देखो, हाइट इधर 10, तो पैरेलल ये भी 10, तो हाइट है 10। इसका मतलब है बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, क्लियर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो गया 4, हाइट कितना हो गया आपका 10 हो गया, कैंसिल कीजिए मजा लीजिए, कितना हो गया 20। क्या निकाले हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, तो यूनिट मीटर। आया समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलो एक चीज और करते हैं, अब अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हम लोग आगे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सेम कंडीशन था, वी टी का ग्राफ है, ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है, ये 10 था, ये कितना दिया हुआ था 6 6, और ये कितना दिया हुआ 2, और ये कितना दिया हुआ 4, ठीक है, सब मीटर पर सेकंड में है, ये सब दिया हुआ। छोटी छोटी बात पे टेंशन नहीं लोगे, ठीक है कुछ अंडरस्टूड चीज़ भी होता है, बार बार हर चीज़ को लिखना जरूरी नहीं समझा जाए। अब यहाँ पे निकालना, इसी क्वेश्चन में दे दिए फाइंड एक्सेलेरेशन। हम क्या बोले सबसे पहले, ग्राफ देखो वीटी का ग्राफ है, दूसरा दूसरा काम क्या था कि किसके किसके बीच का है, क्या निकालना है, तो हमको बोला कि एक्सेलेरेशन। अब तीनों में रिलेशन देखें, वी टी और ए में क्या फॉर्मूला होता है, तो हमको मालूम है कि एक्सेलेरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होना चाहिए, बिल्कुल है भैया, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। अच्छा डिवाइड में है तो क्या करना होगा, स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे तभी एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, आइडिया तो बन गया। इसका मतलब स्लोप निकालना है। अब स्लोप कहां से कहां निकालना है, कोई पूछता है, सपोज आपसे बोला कि कहां से आपको निकालना, तो 0 से लेकर टोटल निकालना 4 सेकंड, एक एक करके बताएंगे, ठीक है। 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड, मतलब पुल पुल लिया जा रहा, ठीक है। स्लोप निकालना है तो एक्सेलेरेशन निकालेंगे ये स्लोप के बराबर। अब स्लोप जो होता है हम बता चुके हैं बहुत अच्छे से, 2 पॉइंट्स के लिए जब लिया जाता है तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिया जाता है, ठीक है। अगर उसी में से एक पॉइंट ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाता है, सीधा सीधी वाई बाय एक्स कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि 2 पॉइंट तो है, देखो यहां पर क्या है, ये ओरिजिन पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या नाम होगा, इस पॉइंट का नाम होगा 4, और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। आप ले सकते हो, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा वाई बाय क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स, तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस, ये सब कहानी है इतना नहीं समझा, फॉर्मूला बार बार यूज करो, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम। तो y2 ये x1 y1 है सर, एक बार बता देते हैं बेसिक से, फिर डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग, आगे वाला क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाएंगे। तो y2 है 10 सर, 10 माइनस 0, और कितना हो गया 4 माइनस 0, तो आ गया 10/4, काय के लिए इतना किया झमेला, डायरेक्ट भी लिख सकते, तो वही बोल रहे हैं हम, 5/2 कितना हो गया 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आ गया एक्सेलरेशन। तो दिखा कमाल। अब इसी में से आपसे पूछ देता कि नहीं आप मुझे बताओ ना 2 से 4 सेकंड के बीच में बताओ, क्वेश्चन क्या नहीं पूछ सकता, पूछा जाएगा, उसका मर्जी है, कुछ पूछ सकता है, पूछेंगे क्या नहीं। 2 से 4 के बीच में, मतलब 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में देखेंगे, तो 2 सेकंड पे हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट कितना है आपका 2 और 6, मतलब इसके बीच में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है उसमें, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए क्या निकाला, स्लोप। अब इस 2 पॉइंट के बीच का अगर स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, अब बताओ डायरेक्ट y2 माइनस y1, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 6, और इधर हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 4, और यहां आ गया 2, कितना निकल गया 2 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछ दिया 0 से लेकर 2 सेकंड तक का बताइए। अब देखो 0 से जब भी होगा ना, ओरिजिन से जब कहानी होगा ना, डायरेक्ट लिखो ना, क्या टेंशन ले रहे हो, 6 बाई और कितना हो जाएगा 2 y बाई एक्स, ऐसे भी कर सकते हो, कितना है 3 मीटर पर सेकंड।